योगिनी एकादशी व्रत कथा मातम्य। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा मातम्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राज राजेश्वर, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भगत था। उसकी पूजा करने के लिए वह हेमाली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। वह एक दिन मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामाक्षत होने के कारण पुष्प को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेमाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब सेवकों ने उसको पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर कुबेर ने हेमाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेमाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी महानीत कामी, तुमने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह उसी समय क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी शुद्ध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत व्रत तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेमाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किया है जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेमाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेमाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। इति योगिनी एकादशी व्रत कथा मातम्य। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, माता रानी की जय हो।
ब्रह्मा जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, अपने अपने कुलदेव इष्ट देव की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे प्यारे की जय हो, श्यावर राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज की जय हो, अवधपुर धाम की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, अंजनी के लाल की जय हो, श्री संकट मोचन महाबली हनुमान की जय हो, श्री मेहंदीपुर बालाजी की जय हो, श्री सालासर बालाजी की जय हो, श्री डूंगर बालाजी की जय हो, श्री तिरुपति बालाजी की जय हो, बागेश्वर बालाजी की जय हो, श्री चापूर्ण पंचमुखी बालाजी धाम की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, साड़ग्राम जी ठाकुर जी महाराज की जय हो, श्री बालाजी के बाल नाम हनुमान, नंदनी सूत, वायु पुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगाच, अमित्युकम, उद्दिकमण, सीताशोकनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशक्री उदरपा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभु। ओम शांति 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 स्वार्वंतु काल हर कष्ट दुख दारिद्र पीड़ा हर हर सबका भला कर बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, है धर्म का नाश हो, मनुष्य का उद्धार हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम राम सा खमा गणी सा गणी गणी समा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण।